हमारे संसद की अपनी एक गरिमा है, एक मर्यादा है। ठीक उसी प्रकार विधानसभा सदन और नगर निगम सदन की भी अपनी एक गरिमा और मर्यादा है। आप सदन में हो सकता है कि पक्ष की बातों को स्वीकार न करते हो, समर्थन न करते हो, उसके बोलने का अपना एक तरीका होता है, लेकिन आप सदन में खड़े होकर न किसी पर ब्लैक इंक फेंक सकते हो और ना ही आप मुर्दाबाद के नारे लगा सकते हैं। अगर आपको पक्ष का समर्थन नहीं करना है तो मत कीजिए, आपको उनका विरोध करना है तो बिल्कुल बेशक कीजिए, लेकिन सदन में खड़े होकर आप उसकी मर्यादा को मत लांघिए। ये कहना है जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का। उन्होंने कहा भारी मन से कि आप जो कह रहे हैं और आप जो कर रहे हैं ये सदन की मर्यादा के खिलाफ है। आपको मेरा अगर विरोध करना है बाहर निकलिए, बेशक जो आपका मन करता है कीजिए। मुर्दाबाद के आप नारे लगा रहे हैं, पुतले दहन कर रहे हैं, आप जो करना है करिए, लेकिन कम से कम सदन में आप बैठे हैं तो एक सभ्यता, एक संस्कार को बनाए रखिए और मर्यादा को बनाए रखिए। अपने बातचीत के तरीके को समझिए। आप क्या प्रस्तुत कर रहे हैं वो पूरा शहर देख रहा है। क्या कहते हैं आप इस विषय पर? क्या इस प्रकार की हरकत करना चाहिए विपक्ष को? कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। वर्षों से देख रहे हैं, 25 वर्ष से हमारे सदन के अंदर किसी न किसी तरीके से रहे। सदन के अंदर विशेष तौर पर बजट भी बैठा था और भी नेता प्रतिपक्ष हुए। मैंने माननीय जगह सक्सेना जी को देखा, राजेश सोनकर जी को देखा, दिनेश यादव जी को देखा। हम लोगों ने अपनी बातें रखी, बातें रख के उस पर बहस की, चर्चा की, सारी बातें। परंतु बदशा में हमारे नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल जी थे, एक भी बार सदन कभी स्थगित नहीं करना पड़ी और इस तरीके से कभी कोई घटनाएं नहीं। सदन की एक अपनी मर्यादा है, एक अपना तरीका है काम करने का। हम लोगों ने 75% समय जो है वो हर जगह निकाल दिया, इस बात को निकाल दिया। वर्षों से देख रहे हैं, 25 वर्ष से हमारे सदन के अंदर किसी न किसी तरीके से रहे। सदन के अंदर विशेष तौर पर बजट भी बैठा था और भी नेता प्रतिपक्ष हुए। मैंने माननीय जगह सक्सेना जी को देखा, राजेश सोनकर जी को देखा, दिनेश यादव जी को देखा। हम लोगों ने अपनी बातें रखी, बातें रख के उस पर बहस की, चर्चा की, सारी बातें। परंतु बदशा में हमारे नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल जी थे, एक भी बार सदन कभी स्थगित नहीं करना पड़ी और इस तरीके से कभी कोई घटनाएं नहीं। सदन की एक अपनी मर्यादा है, एक अपना तरीका है काम करने का। हम लोगों ने 75% समय जो है वो हर जगह निकाल दिया, इस बात को निकाल दिया कि कैसे महापौर के खिलाफ हम प्रदर्शन कर सके और कचरे के मुद्दे को लेकर किया और तब किया जब वो 4 दिन हमारे परेशानी के निकल चुके थे। अचानक से कुछ परिस्थिति आई, उसको भी हम लोगों ने उस समय भी उस दौर से भी संभाला और सोमवार से तो पूरा संभाल लिया। आज भी 400 से अधिक, 450 से अधिक गाड़ियां शहर के अंदर मिली है। हमने आप किसी प्रकार के अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सदन आप बाहर करिए, आपने पुतले जलाए, किसी ने बोला, किसी ने टोका, किसी ने टिप्पणी की, आप करिए। मेरी तो खुशनसीबी है कि आज ईश्वर ने मुझे बहुत छोटे परिवार से ऊपर लाकर आज इस स्थान पे बताया कि वे पुतले देने लगे। अपनी बातें रखी, बहुत अच्छे से बातें रखी। हमारे मनीष पटेल जी ने भी एक बात अच्छी रखी, गौ माता होगा वो बिल्कुल बात करने लायक बात की और मानने लायक बात, उस पर हम आगे की चर्चा भी है। हम सब ने बहुत सारे पार्षदों ने, वकील भाई ने भी बातें रखी, गुप्ता भाई ने भी बात रखी, आपने भी बात रखी, नेता प्रतिपक्ष जी ने भी कई बार बोला, अच्छी बातें बीच में रखी। मेरा ऐसा मानना है कि सदन जब चलेगी तब बातें रहेंगी। सत्ता पक्ष जो बजट आया है उसके पक्ष में बोलेंगे, आप विपक्ष में बोलेंगे, आप उसकी कमियां निकालेंगे, कुछ जोड़ने की बात करेंगे कि ये बात आई कि एम्स जैसा अस्पताल जबलपुर शहर में तो नहीं, ये कितनी अच्छी बात है। वो पीड़ित मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से उन्होंने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया, कैसे यहाँ पर पहुंचे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जब पास व्यक्ति की है वो कार्ड अस्पताल की जबलपुर में खोलना चाहते हैं, उसको जमीन दे रहे हैं। कई लाख करोड़ के एग्रीमेंट की तैयारी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 20 तारीख को जबलपुर शहर में होने भी जा रहा है। इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जबलपुर शहर में होना है, लगा रहे हैं
बहुत बड़ी भूमिका है। लोग बहुत सारे लोगों को वहां पर लेके जा रहे हैं जो अस्पताल भी खोलना चाहते हैं, जो स्कूल की यूनिवर्सिटी भी खोलना चाहते हैं, सिम्बोसिस की यहाँ लाना चाहते हैं, भोपाल की लाना चाहते हैं, बहुत सारी बातें जो आगे आएंगी। आग्रह यह है, अध्यक्ष महोदय कल भी ऐसी बात आई थी कि अगर वो हल्ला और शोरगुल ही करना हमारा उद्देश्य है तो बजट की बैठक का कोई आता नहीं। लेकिन मैंने भी आपसे आग्रह किया, सीनियर पार्षदों ने किया, हमारे मंत्री नंबर ने सदन चलना चाहिए, और दे दीजिए और दे दीजिए। बजट कांग्रेस से भी पारित हो सकता था, लेकिन वो परंपरा नहीं है, मर्यादा नहीं है, वो क्लियरली जाना है। हम लोगों ने बहुत सॉफ्ट किया, लंच भी करना पड़ा, अंत में शाम को फेडरल भी करना पड़ा। मेरा आग्रह विपक्ष से ये है, आप सब हम सब एक कोई अन्य सदन के अंदर आपको अपनी बातों को रखिए। मैं आग्रह करता हूँ अध्यक्ष महोदय से कि जो अच्छी बातें आती है निश्चित तौर पर उन बातों को हम लोग को सदन में रखना चाहिए। 2004 में अध्यक्ष महोदय ने जब इस सदन का शादी जहाँ में प्रवक्ता था कांग्रेस पार्षद दल, उस समय मैंने फ्लाईओवर की मांग की थी, वकील भाई को याद है बहुत अच्छे से। मैंने फ्लाईओवर की भी मांग की थी, मदन महल वाले लिखित में दी, और मैंने बोला भी था विषय में, मैंने बजट में भी बोला, और मैंने उस समय 4 लेन सड़क की मांग भी की थी। मैंने GIS MIS की उस समय मांग की थी, मेरे पास लिखित में सारी फ्लाईओवर जो बना है वो मैंने यहाँ बैठकर मैंने उसकी मांग की थी और लिखित में भी, और मिनट्स में दर्ज। वो सारी चीजें हैं जो उस समय नहीं भी हो पाई, तो करते करते 4 लेन सड़क भी शहर में बनी, फ्लाईओवर भी शहर में आया, GIS MIS भी शहर में, वो सारी चीजें हुई। आज बात आई कि आप कह रहे हो कि 12 लाख पेड़ कहाँ लगाओगे, कैसे लगाओ, वो अच्छी बात। नेता प्रतिपक्ष पूछेंगे कि 170 करोड़ में बायोगैस प्लांट आप क्या लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हो, आप उस पर क्या करने जा रहे हैं, वो अच्छा सवाल, उस पर हम लोग जवाब दें। बजट जो होता है अध्यक्ष महोदय, ये आंकिक बजट होता है, उसमें जो महापौर होते हैं वो MIC के साथ अपने सारे लोगों के साथ मिलकर एक भावना प्रकट करते हैं कि ये आंकिक बजट है, आने वाले वर्ष में हम लोग ये करने का प्रयास करें। ये अनुमान बजट होता है, इसको हम ये नहीं कहते कि ये हम करते ही दिखाएं। कुछ स्कीम्स ऐसी होती है जो वर्षों तक चलती है, अगर फ्लाईओवर आता है तो वर्षों तक, बड़ी स्कीम जो होती है वो कई वर्षों तक चलती है। इसी जवाबदारी सारे पार्षदों की, अपने क्षेत्र की जवाबदारी, आपकी भी जवाबदारी है। मैंने हीरा भाई को बोला कि आपके घर का सामने है तो कचरा साफ करने की नहीं होगा, तो उन्होंने उस पर उन्होंने कहा यही तो मैं कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आपके बारे में नहीं होता, नहीं होता, उन्होंने कहा यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि कचरा उगता ही नहीं है। मतलब कचरा अगर नहीं उगता शहर के किसी भी बोलने से, तो उसके लिए जिम्मेदार मान लो। मैं ये भी नहीं कहता सीधे तौर पर कि भाषा की कोई जवाबदारी है, कि सबके अपने अपने काम में, संविधान में सबके अपने काम है। अगर मेरे घर के सामने से 7 दिन तक कचरा नहीं उठ रहा है तो कितना तो सक्सेसफुल जाके सामने से क्या देना चाहिए। फिर भी जिम्मेदारी सरकार की बनती है, जिम्मेदारी MIC की बनती है, महापौर की बनती है, अधिकारियों की निश्चित तौर पर बनती है। और मेरा बस इतना आग्रह है कि इसको सदन को आंदोलन की जगह ना बना के शहर विकास के लिए हम अपनी बातों को तत्परता से रखें, सदन को खूब चलाएं, सदन में खूब सारी बातें जोड़ें, और इस बजट को हम और आगे बढ़ाते हुए उसमें बहुत सारी बातों को जोड़ें जो जवाब हमको चाहिए होगा। आप डिटेलिंग चाहते हैं, अगर कचरा रोकने की बढ़ने वाली डिटेलिंग चाहिए, मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, जो कर रहा है उसको दिखाऊंगा, उसमें आपके साथ चलूंगा। आपका सवाल बिल्कुल ठीक था, और बजट में किसी डिटेल नहीं है। बजट होता है अंक, उसमें अंक आते हैं कि हम गार्डन विभाग से कितना पैसा भर गए, तो उसकी डिटेल से जाते हैं कि वो कितना कहाँ खर्च होगा, कैसे खर्च होगा। हम लोगों ने पिछले बार 1 लाख बीजारोपण किया था, पिछले 2 सालों में 2,74,000 वृक्षारोपण किए। इस साल हम लोग कितना वृक्षारोपण कर चुके हैं, कितना वृक्षारोपण करेंगे, 1 लाख अभी मैंने नहीं बोला, 25,000 4 महीने लगेंगे। उसके बाद उस समय क्यों लगे, वो भी मैं आपको अपने भाषण में मुझे मौका अगर मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे आपको अच्छा लगे, निश्चित तौर पर अच्छा लगेगा। हम लोग लगाने जा रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं, और उसको सही समय, क्योंकि जो हमारी धार्मिक पद्धति हम लोग अपने देश को कहते हैं, उसको जापान में पूरी दुनिया उसको मियावाकी पद्धति के नाम से जानती है। उसका हम लोग प्रैक्टिकल जब 10 लगा जाते हैं तो हम देखा जा सकता है, कभी भी ज्यादा देखा जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे काम जबलपुर शहर में हुए हैं, बहुत सारे काम होने जा रहे हैं। आप सभी से, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों से आग्रह है कि इसको आंदोलन का अखाड़ा, अपशब्दों का अखाड़ा और गैर मर्यादित बातों का अखाड़ा बनाकर इसको हम सब
इस बात से नहीं कि शहर के नागरिक हमारी तरफ तब्दीली का नाम देख रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो बात उनके पास तक जा रही है किसी न किसी माध्यम से। हम शहर के विकास के लिए, जबलपुर शहर में महानगर बनाने के लिए हम लोग अपनी बात रखें और बजट पर वो बातें जोड़े या घटाएं जो हमारे शहर के हित के लिए हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी का रवैया भी जनहित में नहीं रहा। वो चाहते तो चर्चा कराते, हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो बजट में चर्चा कराने के लिए बोल रहे हैं। बजट शहर हित में है, लेकिन शहर हित के पहले जो वर्तमान जनता परेशानी से जूझ रही है उस पर चर्चा कौन कराएगा? महापौर जी, आज इसका हमारा विरोध था। देखिए, विपक्ष का काम तर्क से अपनी बात रखना है और बात सुनना है, लेकिन जिसका काम सिर्फ हंगामा करना हो उसको कुछ नहीं समझाया जा सकता। ये डोर टू डोर कचरे सफाई की बात कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि जिस दिन ठेकेदार से झगड़ा हुआ उनके सुपरवाइजर और कर्मचारियों का, उन्होंने काम बंद किया, उसी दिन से नगर निगम ने अपनी तरफ से काम शुरू कर दिया। यही अमरीश मिश्रा जी कहते थे कि नगर निगम तैयार है। उनको पता है कि नगर निगम तैयार है डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने के लिए, और हम लोगों ने उसी दिन से शानदार कचरा कलेक्शन का काम भी किया। और अब ठेकेदार ने भी चालू कर दिया है काम, कल से ठेकेदार भी काम कर रहा है। और हमारा जो भुगतान है बिल्कुल समय से है। मई का भुगतान जुलाई की 5 तारीख को होगा, जून का भुगतान अगस्त के 5 तारीख को होगा। 1 महीने की उसमें पूरी चेकिंग होती है, टेस्टिंग होती है, और उसके बाद भुगतान। तो हमारा भुगतान कहीं से लेट नहीं है। ये ठेकेदार और उनके